डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। 5 साल से बहुत बड़े बड़े निष्कर्षों तक पहुंचे हैं ये, और 2400 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके लगभग 500 से ज़्यादा बड़े अनुसंधान किए हैं पीआरआई ने। हमारे 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं। और योग आयुर्वेद के ये टोटलिटी में बात की जाए ना, तो साहब यदि मैं अपने रिसर्च प्रोटोकॉल बताऊं तो मैंने तो कितने लाख कितने करोड़ों रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो किए। एक एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक आदमी हमारा उस रिसर्च प्रोटोकॉल का एक सशक्त पुरोधा है। रिसर्च प्रोटोकॉल क्या होता है कि कोई चीज कौन सा योग, कौन सी मुद्रा, कौन सी क्रिया, कौन सा कोई तत्व, कोई भी एलिमेंट है, अच्छा या बुरा नहीं होता, रिसर्च होता है, उसका किसका क्या परिणाम आता है, आप उसको सही सही मूल्यांकन कर सकें। जैसे इन्होंने चूहों को सिगरेट पिलाया, बीड़ी पिलाई। बीड़ी जो है ना, ये भारत और उसके आस पड़ोस के देशों में पी जाती है दुनिया में सिगरेट, और उसको पिला करके और फिर उसके फेफड़े खराब कर दिए। फिर ब्रोनकोम खिला करके कितने दिन में ठीक कर दिए थे? 18 दिन में उसके फेफड़े अच्छे कर दिए लोग। ये एक रिसर्च प्रोटोकॉल हो गया। फिर एक का तो मान्य नहीं होता, तो एक ग्रुप में कितने लिए थे जीव? 8 लिए। और ऐसे कितने ग्रुप बनाए थे? 9 ग्रुप बनाए। तो फिर उनका सबका देखा, अलग अलग डोजेज में दिया। 100 mg देने से कितना होता है, 200 mg देने से 500 mg, 1000 mg देने से कितना होता है। और जो आदमी को ह्यूमन डोज दी जाती है ना, उससे पहले 8 गुना तक, ऐसा बोलते थे भाई 8 गुना तक देखो इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आता, टॉक्सिक तो नहीं हो जाती वो दवा। इन्होंने 28 गुना तक दे करके देखा, आयुर्वेद की दवाओं में कोई टॉक्सिसिटी नहीं आती है। ये पहली बार ये रिसर्च हुआ। नहीं तो बहुत लोग डराते थे आयुर्वेद की दवा खाओगे लिवर किडनी खराब हो जाएगी, और एक का भी नहीं हुआ पूरी दुनिया में लिवर किडनी फेल। बल्कि लिवर किडनी फेलियर को हमने ठीक किया तो एलोपैथी से लिवर किडनी फेलियर हुए थे। एलोपैथी की दवाओं से लिवर फेलियर होता है। सारी दवाइयाँ एलोपैथी की दवा का एक कॉमन, क्योंकि दवा जैसे बनाते वैसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको मॉडिफाइड करती है बॉडी के अकॉर्डिंग। क्योंकि हर दवा को, हर एलोपैथी की दवा को हमारा शरीर फॉरेन मटेरियल मान करके ट्रीट करता है, फिर अपने अनुसार उसको मॉडिफाई करता है। क्या क्या प्रोसेस कहते हैं उसको डॉक्टर साहब? उसको समझिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं। तो लिवर के ऊपर हर एलोपैथी की दवा लिवर पर असर करती है। हर एलोपैथी की दवा का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट किडनी पर भी आता है, और कुछ का तो बहुत ही ज्यादा आता है। जिन दवाओं का बहुत ज्यादा किडनी पर असर आता है वो कौन कौन सी है? कैंसर की जो दवाई है, कैंसर की सारी दवाइयां, सिस्प्लेटिन जो बहुत कॉमन दवाई है, वो किडनी पे बहुत ज्यादा असर करती है। और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत हाई एंड एंटीबायोटिक्स हैं, उनका भी साइड इफेक्ट किडनी पर होता है। स्वामी जी, एंटीबायोटिक्स का भी होता है, हाँ, पेन किलर्स का भी होता है। ये सारे जितने भी आप जो बखेड़ा कर रहे हो ना, लोग बदनाम करते थे आयुर्वेद की दवाओं से लिवर किडनी खराब हो जाएंगी, और एलोपैथी की दवाइयाँ तो हार्ट पर भी बुरा असर करती हैं। हार्ट पर कौन सी दवाई असर बुरा करती है? एंटीबायोटिक्स और जो हमारे स्टेरॉइड्स हैं, उनका इफेक्ट हार्ट पे बहुत ज्यादा आता है। और हमने हृदयामृत देकर के उसको ठीक किया है, वो भी एक रिसर्च है। मैं कुछ बातें थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, आज का इनका प्रधान विषय यद्यपि सर्वकल्प क्वाथ है, लिवोग्रीट है, लिवामृत है। एक क्षण में नहीं तो एक दिन में, एक दिन में नहीं तो एक सप्ताह में, एक सप्ताह नहीं तो 2 सप्ताह में, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह तक हम सारे धरती के प्राणियों को 99% रोग मुक्त कर सकते हैं। वो ज्ञान हमारे पास अपने ऋषियों का है, ये विरासत है हमारी, यही सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति, सनातन विरासत है। ऐसी सिस्टोग्रिड डायमंड माने कैंसर की आयुर्वेदिक दवाई की अब पूरी दुनिया में चर्चा है, सिस्टोग्रिड डायमंड की। उसका एम्स में भी क्लिनिकल ट्रायल पहली बार शुरू हुआ है, पहली बार विश्व के ज्ञात इतिहास में ये पहली घटना है। उन्होंने सारे डेटा देखे हमारे, तो बोले हम करते हैं प्रयोग, क्योंकि कुछ हाँ सिस्टोग्रिड डायमंड कैंसर के लिए। और उसमें होता क्या, वो भी तैयार कैसे? बोले जो हमारे पास में 3-3 महीने की वेटिंग लिस्ट रहती है,
6 महीने की। तो बोला आप 6 महीने तक अपनी दवाई दे लो, हमारे पास तो उसका कोई इलाज है नहीं। तो हमको मजबूरी में ही सही जगह तो मिल गई, बाकी तो हम अपनी जगह खुद बना लेंगे। सिस्टोग्रिड डायमंड, हाँ ऐसी मेमोरी ग्रिड की पूरी दुनिया में कि मेमोरी को भी ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। पूरी दुनिया में रीजुविनेट किया जा सकता है ब्रेन सेल को, आंखों के सेल को आई ग्रिड से, ब्रेन सेल को मेमोरी ग्रिड से, कानों के ईयर ग्रिड से, पेनक्रियाज को पेंको ग्रिड से, रीनो ये डीजनरेट हुए सेल्स को एक वाक्य में बोलूं तो रीजुविनेट किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 20-25 बड़ी दवाइयों की चर्चा पूरी दुनिया में है। ये पतंजलि ने करके देखा है। ये लिवर सेल्स को रीजुविनेट तो करते हैं, लंग सेल को रीजुविनेट तो करते हैं ब्रोनकोम से और श्वासारी से, हार्ट। तो अभी डॉक्टर साहब बताएंगे रिसर्च कैसे किए जाते हैं, उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, कैसे उसको फॉलो करके निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है। तो डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आपके हवाले। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे लिवर डिजीज़ के बारे में और हर्बल मेडिसिन्स लिवर डिजीज़ को कैसे मॉडिफाई, कंट्रोल या क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। तो अगर हम देखें कि जो हमारा लिवर है वो एक सबसे काम करने वाला ऑर्गन है। बहुत सारे काम हमारा लिवर करता है। कोलेस्ट्रॉल को ये बनाता है, ग्लूकोज को ग्लूकोजन में कन्वर्ट करता है, जितने टॉक्सिन और पॉइजन हमारे शरीर है उनको डिटॉक्सिफाई करता है, बाइल का निर्माण करता है स्वामी जी। और इसमें खून भी होता है, खूब सारा खून होता है स्वामी जी इसमें। जो बॉडी में कहीं खून लीकेज हो जाए ना तो ये सप्लाई करता है। कितना रहता है करीब स्वामी जी? ये एक तरीके से इसमें हमारा बैकअप होता है। कुछ 100 ml से लेके 200-300 ml तक इसमें स्टोरेज भी रहता है, तो उसको भी पूर्ति कर देता है जब कभी जरूरत पड़ती है। और स्वामी जी ये जितने विटामिन हैं उनके एब्जॉर्प्शन का काम भी ये करता है। हार्मोन्स और एंजाइम्स इन सब का सिंथेसिस भी और फाइनल प्रोसेसिंग भी तो लिवर में होती है। और जो हम खा पी रहे हैं उसके डाइजेशन का फर्स्ट सेंटर भी हमारा लिवर ही है। तो लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जो मेजर काम हमारे शरीर के हैं वो लिवर करता है। तो ये वाइटल ऑर्गन में इसकी गिनती है स्वामी जी। हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, लंग्स, ये 5 वाइटल ऑर्गन्स माने जाते हैं। तो लिवर उनका सेंटर में आता है स्वामी जी। अब इशू ये है कि बहुत सारे दवाइयाँ हैं जिनके बारे में अभी स्वामी जी सबको बता भी रहे थे कि उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसको हिपैटोटॉक्सिटी कहते हैं। मतलब कि कोई भी औषधि, कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हमारे शरीर में जाए वो लिवर को भी अफेक्ट करता है। और ऐसा कहा जाता है स्वामी जी कि भारत में 15% केस टोटल लिवर की जितनी बीमारियां हैं उनके 15% केस हिपैटोटॉक्सिटी के ही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ साइड इफ़ेक्ट की वजह से हैं। तो उन केसेस में बहुत सारे अलग अलग औषधियाँ हैं सिंथेटिक वर्ड के, जो एंटीबायोटिक्स हैं, स्टैटिन्स हैं, एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन हैं, पागलपन की कुछ बीमारियां हैं, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट कम होता है, पर लेकिन ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाते हैं। तो सब मिला के इन सबको हम हिपैटोटॉक्सिन्स कहते हैं। और ऐसे हिपैटोटॉक्सिन्स जनरली हमारे वातावरण में भी पाए जाते हैं और बहुत सारे हम दवाइयों के तौर पे अंदर भी ले लेते हैं। तो आज स्वामी जी हम बात करेंगे तो ये जंक फूड जो खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, लीकर पीते हैं, उनसे भी तो गड़बड़ होती है। लीकर तो है ही स्वामी जी, वो तो एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो ही जाती है। और जो जंक फूड और फास्ट फूड में अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ कॉम्प्लेक्स फैट्स भी जो होते हैं, जहाँ जो अगर एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल करके जो लोग समोसे बना रहे हैं, ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लिवर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है स्वामी जी। तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे दिव्य सर्विकल क्वाथ की, जो पूज्य आचार्य श्री का सबसे फेवरेट फॉर्मुलेशन है और शायद ये काफ़ी पहले बना हुआ क्वाथ है। और स्वामी जी ये 30 साल पहले बनाया था हमने। ये भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोय, और इसमें पीसीस का फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसमें पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोय। पुनर्नवा 2 भाग है और एक भाग भूमि आंवला और मकोय है, सब पूरा लिखा हुआ है। थोड़ा अभी जो है क्योंकि बहुत महंगी होगी इसी चीज़ें, तो मैंने कहा भाई लो लॉस नो प्रॉफिट पे तो रखो। तो 35 रुपये का पूरा काढ़ा है जो आपके लीवर को ठीक कर देता है। 30 साल पहले हमने बनाया था, 35 सालों से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त है। इसी का ही एक्सट्रैक्ट करके ये लिवोग्रिट और फिर लिवोग्रिट वाइटल, तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो बताओ। तो ये जो काढ़ा है, इस काढ़े के अंदर 3 मेन घटक हैं। और ये जो काढ़ा है इसको रोज़ सुबह उबाल के, ठंडा करके, छान के पीना होता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आते हैं।
पर कभी कभी पेशेंट कंप्लायंस का कंसर्न बन जाता है कि रोज़ रोज़ लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो उनके लिए आचार्य जी, जो स्वामी जी ने कहा कि क्यों ना हम इनके एक्सट्रैक्ट को ही, जैसे हम उबाल के गाढ़ा कर रहे हैं उसको, उसी को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसकी गोलियां बना लें, ताकि लोग गोलियां ले लेके इसके जो भी अच्छे घटक हैं वो अपने साथ यूज़ कर सकें। तो वो जो गोलियां हैं वही गोलियां लीवोग्रिड है। और जब लीवोग्रिड के साथ हमने कुछ स्पेसिफिक विटामिन ऐड किए जो लिवर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और क्यूर करते हैं, तो वो जो नई फॉर्मुलेशन है वो लीवोग्रिड वाइटल है। और चौथा फॉर्मुलेशन हमारा लीवोग्रिड एडवांस है, वो भी साथ साथ इसके डेवलप हुआ है। तो समझिए जी, आज हम अभी बात करेंगे सर्विकल क्वाथ के बारे में और लीवोग्रिड के बारे में। तो समझिए, जो भी काम कर रहे होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेस्ट करने से पहले हम हर एक कंपाउंड का डीप केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो समझिए, हमने लीवोग्रिड का जो केमिकल एनालिसिस किया वो एक बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी पे किया, जिसको LCMS क्यूटॉफ कहते हैं, जिसमें जो भी हमारे अननोन कंपाउंड हैं उनके बारे में भी पता लग जाता है और ये दिख जाता है कि इस ड्रग के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से सिंथेटिक, कौन कौन से नेचुरल कंपाउंड हैं जो नेचर ने उसके अंदर पैक किए हुए हैं। तो जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारी पीक्स हैं, बहुत सारे मीनार दिख रहे हैं, वो एक एक कंपाउंड के बारे में ही है। और इस तरीके से हमने इसको वैलिडेट करके ये पाया, इसके अंदर लगभग स्वामी जी 68 नेचुरल हर्बल कंपाउंड्स हैं जो इस ड्रग के अंदर नेचुरली पैक्ड हैं। और उन सब कंपाउंड्स का सिंथेटिक डेटा भी पब्लिक डोमेन में है और कई लोगों ने इन पे अलग अलग तरीके से काम भी किया हुआ है कि ये कंपाउंड लिवर्स को मॉडिफाई करते हैं, लिवर फंक्शन को पावर देते हैं। और फिर उसके बाद हमने स्वामी जी इनका HPLC किया, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और ये दिखाया कि ये जो कंपाउंड है वो हर बैच में कितने हैं। क्योंकि स्वामी जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी हर्बल मेडिसिन में है, जो बहुत सारे लोग बाहर के पूछते भी हैं, ये जो दवाइयाँ हैं इनके अंदर कंपोनेंट्स नेचर से आ रहे हैं और नेचर ने कैसे किस हर्ब में कब कितना पैक किया है वो नेचुरली वेरी करता है। तो अगर ऐसा वेरिएंस है तो हमारी औषधियों में वो कंपाउंड कितने हैं स्वामी जी। तो उस चैलेंज को मीट करने के लिए हम हर एक बैच का डिटेल एनालिसिस करते हैं और ये दिखाते हैं कि जो मेन कंपाउंड है वो कंपाउंड हर एक ड्रग के अंदर बराबर हैं। अलग अलग ऋतु में, अलग अलग कालखंड में वो उनके जो मेडिसिनल जो गुण है, एक्टिव कंपाउंड्स है, वो उसमें इकट्ठे होते हैं। जैसे अक्टूबर से लेकर के और अब फरवरी मार्च तक अधिकतम उसमें गिलोय के अंदर सत जमता, बाकी समय नहीं जमता, तो है वो स्वाभाविक गुण। तो इन दवाइयों के अंदर ऐसा तो नहीं कि किसी कालखंड में इनको उखाड़ लिया और उसमें फिर वो गुण ही ना आए, तो ये बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जो चीज़ें सिंथेटिक होती हैं उनको तो आप एक सुनिश्चित मात्रा में हमेशा मिलाते, ये तो नेचर है। तो उसमें जो है ये गुण होते हैं कि नहीं होते, एक्टिव कंपाउंड्स उसके मेडिसिनल गुण, तो वो हमेशा पाएंगे। तो समझिए, हमारे एक फिक्स लिमिट है कि हर एक बैच में कम से कम ये वाला कंपाउंड इतना होना ही चाहिए और वो हमेशा पाया जाता है जी। तो ये टेस्ट हमारी PRI की लैब में भी होता है और जो हमारी सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं वो भी उसे टेस्ट करते रहते हैं और हर बार वो क्वालिटी कंप्लायंस के साथ पास होते हैं स्वामी जी। तो स्वामी, जब हमने ये देखा कि ये सर्विकल क्वाथ और लीवोग्रिड इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड हैं, तो हमने इसकी पहली बायोलॉजिकल एक्टिविटी शुरू की और हर बार की तरह हमने सबसे पहले काम सेल्स पे शुरू किया। जिसका जो सेल लाइन ट्रायल था स्वामी जी, वो ह्यूमन लिवर सेल्स पे था, जिनको हम HG2 सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स को स्वामी जी जब हमने एक्सपोज किया एक केमिकल से जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक एक्चुअली इंडस्ट्रियल केमिकल है और इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है और जो वहाँ लोग काम करते हैं वो उससे एक्सपोज होते रहते हैं। इसकी गैस आती रहती है, नाक के थ्रू शरीर में जाती रहती है और लोगों के लिवर खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब इसका प्रयोग कम हो गया है, पर लेकिन काफ़ी लोग इसको एज ए टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं किसी भी लिवर डिजीज़ को पैदा करने के लिए। तो समझिए, जब हमने HG2 सेल्स को CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से एक्सपोज किया तो समझिए उन सेल्स का मरना शुरू हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। और जब उन सेल्स को हमने लीवोग्रिड या सर्विकल क्वाथ के एक्सट्रैक्ट से ट्रीट किया तो समझिए मरते हुए सेल बचने लगे। जो सेल डेथ हो रही थी वो रिकवरी उसकी आनी शुरू हो गई स्वामी जी। और उसके साथ साथ जो लिवर के मेन फंक्शन एंजाइम हैं, जो हम सब अपने ब्लड टेस्ट में टेस्ट भी करते हैं, ALT, AST, जिनको SGOT और SGPT कहते हैं, उनका लेवल भी CCl4 ने बढ़ाया था उन सेल्स के अंदर। और जब हमने उनको लीवोग्रिड और सर्विकल क्वाथ का एक्सट्रैक्ट दिया तो वो भी स्वामी जी वापस नॉर्मल होने शुरू हो गए थे। तो ये हमारा एक पहला फंक्शनल पैरामीटर था जब हम ये दिखा पाए कि जो लिवर फंक्शनैलिटी है वो
लिबोग्रिड और सर्विकल क्वाड एक इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है स्वामी। तो ये तो सेल लाइन ट्रायल, क्योंकि किसी भी दवा के अनुसंधान की जो पूरी श्रृंखला है, ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा एक सीक्वेंस है, उसमें पहले सेल लाइन ट्रायल करते हैं, फिर एनिमल ट्रायल करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल तक आते हैं। तो अब ये तो सेल लाइन हो गया। तो सेल लाइन में समझे हमने ये भी देखा कि जब हमने इन सेल्स का माइक्रोस्कोपी किया तो क्या उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ा हुआ था, क्या इनमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो एक तरीके से स्ट्रेस के कारक होते हैं, क्या वो भी CCl4 ने बढ़ाए थे, और क्या हम सर्विकल क्वाड के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करके क्या उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। और स्वामी जी इस डेटा में बड़ा क्लियरली दिखा कि हाँ वास्तव में सर्विकल क्वाड वही करता है जैसा भी एक्सपेक्टेड था। और उसके बाद स्वामी जी फिर ये देखा कि जब हमारे पास सेल लाइन ट्रायल में अच्छा डेटा है तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो जैसा आप स्वामी जी कह रहे थे, हमने इसका 28 डे टॉक्स किया और हमने ये भी देखा कि ये ड्रग सेफ़ है, और अगर वो सेफ़ है तो क्या हम एनिमल ट्रायल में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वामी जी सेम स्टिमुलेंट को CCl4 को हमने चूहों में दिया और चूहों में देखा कि क्या उनका जो बॉडी वेट है वो चेंज हो रहा है, जितना वो खाना वाना खा रहे हैं उनका फीड कंजम्पशन है क्या वो चेंज हो रहा है। तो लिबोग्रिड के इस्तेमाल से उनका बॉडी वेट में कोई चेंज नहीं आया, उनके खाने की स्पीड, खाने का टोटल वीकली चेंज भी नॉर्मल रहा। पर क्या था जो जरूरी कि जिन एनिमल्स में ALT का लेवल बढ़ गया वो भी सर्विकल क्वाड ने कम किया और ALP का लेवल भी वापस नॉर्मलाइज कर दिया स्वामी जी। तो ये हमारी पहली फाइंडिंग थी जहाँ में ये समझ में आया कि सर्विकल क्वाड वास्तव में हेपेटो प्रोटेक्टिव है। ये बड़ी चीज़ें हैं। ये कोई भी चीज़ को ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितना समय लगा इसको पूरा? स्वामी जी ये वाला काम 4 महीने का काम था स्वामी जी। 4 महीने लगे उसमें, सिर्फ एक पहले एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी। और ये 24 घंटे काम चलता रहता है, क्योंकि जिस सेल लाइन पर या एनिमल पर दवाई दी जाती है 24 घंटे, फिर ये जाकर के 8-10 घंटे 12 घंटे जब साइंटिस्ट वहाँ रहते हैं तो उसका डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग तरह से। स्वामी जी इसमें एक एडिशनल फाइंडिंग थी जो हम रियली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो ये थी स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर सीरम यूरिक एसिड भी नॉर्मलाइज हो गए थे। तो यूरिक एसिड जनरली अलग तरीके से काम करते हैं, पर चूंकि हमारी औषधि पूरे शरीर पे काम करती है तो थोड़ा सा इफेक्ट हमें किडनी पे मिला था जो किडनी को अच्छा कर रहे थे, और दूसरा इफेक्ट यूरिक एसिड पे था जो यूरिक। एलोपैथी की दवा साइड इफेक्ट करती है और इसकी आयुर्वेद की दवा के साइड बेनिफिट होते हैं। उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको, मानी जो दवाई दे रहे हैं लिवर के लिए वो किडनी के फंक्शन को भी नॉर्मल कर रही है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, इंटेस्टाइन को भी, पायस फिशर फिस्टुला को भी, आपके पाचन तंत्र को भी रेगुलेट कर रही है। लिवर के साथ साथ 2 दूसरे घटक हैं उनको भी साथ में संभाल रही है। और यूरिक एसिड लेवल जो स्वामी जी इसके बढ़ गए थे CCl4 के इस्तेमाल करने से, वो भी सर्विकल क्वाड ने स्वामी जी नॉर्मलाइज कर दिए थे। और फिर हमने स्वामी जी जैसा आप कहते हैं कि हमने एनिमल्स को सेक्रीफाइस करके उनके लीवर को आइसोलेट किया और हिस्टोपैथोलॉजी करके उनके बारीक बारीक चिप्स बनाए और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और देखा कि माइक्रो आर्किटेक्चर के लेवल पे, मतलब जैसा कि लिवर के अंदर अलग अलग सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से लिवर पूरा काम करता है, तो उसको भी बहुत डिटेल से देखा और पाया कि जो डैमेज CCl4 ने कॉज किए थे सेलुलर लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे, उन सबको डोज डिपेंडेंट तरीके से सर्विकल क्वाड ने नॉर्मलाइज किया स्वामी जी। और वो एक बड़ी फाली फाइंडिंग थी क्योंकि वो एग्जैक्टली ये बताती है कि जो हम सेल लाइन में देखे थे वैसा हमें पूरे एनिमल में मिला, और एनिमल के अंदर जब हम थोड़े डीप गए तो लिवर के लेवल के चेंजेस थे वो भी अच्छे दिखे थे। और समझिए इसके बाद हमने फिर टॉक्सिटी की और 28 दिन तक ह्यूमन डोज के लगभग 20 गुना ज़्यादा तक हमने एक्सपेरिमेंट किए और ये देखा कि अगर हम बहुत ज़्यादा डोज भी सर्विकल क्वाड के एक्सट्रैक्ट की दे रहे हैं तो क्या चूहों पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और स्वामी जी कोई भी कैसा भी क्लिनिकल साइन, चेंज इन बॉडी वेट, फीड कंजम्पशन या किस तरीके से जो टोटल हमने 33 ऑर्गन आइसोलेट करते हैं एनिमल्स के, किसी में भी हिस्टोपैथोलॉजिकली स्वामी जी कोई फाइंडिंग नहीं पाई गई। एडवर्स इफेक्ट कुछ भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं था। तो ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, टॉक्सोलॉजी। हाँ, एक हमारी ये जो है ना टॉक्सोलॉजी का भी हमारा डिपार्टमेंट है, बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे बड़ा आरोप ये लगाते थे आयुर्वेद की दवाएं टॉक्सिक होती हैं। अच्छा, सारी एलोपैथी की दवाएं भयंकर टॉक्सिक होती हैं, तो कहते हमारी वाली चीज़ वहाँ भी है। अरे भैया, नेचर के साथ हमारे सेल्स करोड़ों वर्षों से अलाइन है,
कोई भी जड़ी बूटी आप खाते हो तो शरीर उसको ये मानता ही मेरे अच्छे के लिए है, और जैसे ही कोई सिंथेटिक दवाई खाते हो तो उसको लगता है शत्रु आ गया मेरे भीतर कोई। उसी को मैं बोल रहा था, लीवर फिर रिएक्ट करता है उसको, या बॉडी के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाइड करके उसको भेजता है। अब इसमें डॉक्टर साहब एक काम और भी करना। अभी तो आपने सूखी दवा, उनका क्वाथ या उनका एक्सट्रैक्ट यूज किया है। ये जो फ्रेश मेडिसिन है उसका भी चूहों को कैसे इंजेक्शन से दवाई पिलाई जा सकती है? हाँ। तो जो अब आपको देते हैं ना, यहाँ हम बुलाते हैं ना जिन लीवर पेशेंट्स को, उनको भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, उनको शोनाक और पपीते के पत्तों का रस फ्रेश देते हैं। उसको आयुर्वेद में कहा है रस सबसे ज़्यादा फायदा करता है, जड़ी बूटी का ताज़ा फ्रेश, और वो भी परिपक्व रस ऐसा। और हम बकरी का दूध भी देते हैं। बकरी के दूध के ऊपर तो बहुत रिसर्च हो चुके हैं ऑलरेडी कि वो जो है प्रोटीन उसका अच्छा होता है। ये जो बकरी का दूध है ना, ये लीवर के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन है। लीवर को प्रोटीन क्यों चाहिए वो भी बताना। समझिए, लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन बहुत फास्ट होते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चरिंग के लिए प्रोटीन एक तरीके से हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है स्वामी जी। हाँ। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वो आपस में जाके सेल्स को नया नया बनाते रहते हैं। तो जितने सारे एंजाइम्स हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, उनका मास्टर सेंटर लिवर है, और जितने एंजाइम है स्वामी जी सब वो प्रोटीन्स हैं। तो हमें फिर प्रोटीन्स चाहिए ही होते हैं उन सब के लेवल को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो हमने एनिमल्स के सब टिश्यू देखे, उसके साथ साथ स्वामी जी हमने ये भी देखा जो उनके ब्लड पैरामीटर हैं, जो जनरली हम सब लोग टेस्ट कराते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कराते हैं, सब हेमेटोलॉजिकल चेंजेस, टोटल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उन सब के काउंट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, ईस्नोफिल्स, मैक्रोफेजेस, उन सब के काउंट्स, और साथ साथ जो हमारे पैरामीटर्स हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्बुमिन, एएलटी, एएसटी, ग्लूकोज, जो हमारे बेसिक लाइफ पैरामीटर जिनको बोलते हैं, उन सबको भी हमने इन्हीं एनिमल्स में देखा, और देखा कि लिवोग्रिड के हाई डोज पे जाके भी क्या किसी में कैसा वेरिएंस आता है। और स्वामी जी, आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट, कैसा भी सिंगल चेंज नहीं पाया गया स्वामी जी। जो हाई डोज के एनिमल थे उनका रेस्पॉन्स अनट्रीटेड एनिमल जैसा ही था, जिनको कोई डोज नहीं दी, जिनको हाई डोज दी स्वामी जी। तो इसकी सेफ्टी बड़ा अच्छी रही, और इसको लेके फिर हम बहुत आगे बढ़े, और स्वामी जी फाइनली इसको हमने पब्लिश भी किया। ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी, जो फार्माकोलॉजी फील्ड का एक बड़ा जर्नल स्वामी जी, इसको हमने 1-2 साल पहले पब्लिश किया, और ये बताया कि ये जो पॉली हर्बल मेडिसिन है, सर्वकल्पवात, नाउ कॉल्ड लिवोग्रिड, अफेक्ट्स द लिवर फंक्शंस इन ए वेरी सक्सेसफुल मैनर स्वामी जी। तो ये लीवर के लिए अभी तक पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रिसर्च हुई हैं, लीव 52 आप लोग ऐसे ही खाए जा रहे हो। अब हम लोगों ने क्या कर रखा है, बस नाम सुन रखे, बस वो पिएंगे, खाएंगे, उसका क्या इफेक्ट है, क्या रिसर्च है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस लेवल का रिसर्च लिवोग्रिड के ऊपर और सर्वकल्प के ऊपर हुआ है, उस लेवल का अभी तक लीवर पर पूरे मेडिकल फील्ड में, पूरे मेडिकल वर्ल्ड में ऐसा रिसर्च नहीं हुआ जो लिवोग्रिड का हुआ है। इसके बारे और कितनी जगह इसका कई पेपर छपे इसके? स्वामी जी सबसे ज़्यादा पेपर हमारे इसी में, अब तक स्वामी जी हमने 12 पेपर पब्लिश किए हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। 12 बड़े रिसर्च कौन से टॉप के? फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट, फ्रंटियर्स इन मेडिसिन एंड बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी, ये समझिए सब बड़े बड़े जर्नल्स हैं जिनके अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं, और सब वो पीयर रिव्यूड हैं। मतलब कि हमारे जैसे साइंटिस्ट इस डेटा का रिव्यू करते हैं जो हमारे लिए ब्लाइंड होते हैं, और वो हमारे डेटा के बारे में बताते हैं कि उनको वो डेटा अनबायस तरीके से कैसा लग रहा है। उसके बाद रिसर्च भी बायस्ड होती है, तो उसके ऊपर भी एक अलग बहस होती है। तो ये देखते हैं कि सच में ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है, फिर उसके ऊपर सैकड़ों तरह के प्रूफ मांगते हैं बैक एंड पर। और स्वामी जी बहुत सारे डेटा कहते हैं साहब ये एक्सपेरिमेंट और करके लाइए, तो कभी कभी स्वामी जी हमें कुछ एक्सपेरिमेंट रिपीट भी करने होते हैं, क्योंकि रिव्यूअर्स की ऐसी क्वेरीज होती हैं, तब हम स्वामी जी उन पर ऐसा काम कर पाते हैं, और तब लगभग 3-4 महीने की जद्दोजहद के बाद वो पेपर आगे जाके एक्सेप्ट होता है स्वामी जी। तो स्वामी जी जब हम लिवोग्रिड का इतना सारा काम कर लिए थे, तो उसके बाद पूछ स्वामी जी से बहुत हुआ था डिस्कशन, तो पूछ आचार्य जी ने भी कहा था कि कुछ नए मॉडल भी डेवलप करते हैं, और इस बार स्वामी जी हमने काम किया ज़ीब्रा फिश के ऊपर, और ज़ीब्रा फिश का एक नया मॉडल बनाया जिसमें लीवर ख़राब हम कर सकते थे। तो कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं सिंथेटिक ड्रग्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, जिसको थायोएस्टामाइड कहते हैं,
उसको देने की वजह से फिश के अंदर जो लिवर है स्वामी जी वो खराब होना शुरू हो जाता है। और चूंकि फिश एक छोटा सा एनिमल है जिसके अंदर मॉडिफिकेशन को चेक कर पाना आसान होता है, तो वहाँ हमने स्वामी जी अपनी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत बढ़ाई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैरामीटर नाप सकते थे वो नापने का प्रयास किया। और स्वामी जी इस केस में देखा कि जब हिपेटोटॉक्सिटी इन फिश में डेवलप हो गई और पाया कि टोटल लिवर डिसफंक्शन हो गया, प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग टाइम भी कम हो गया, सीरम एल्बुमिन कम हो गया, बिलिरुबिन बढ़ गया, सीरम क्रेटिनिन बढ़ गया, सोडियम कम हो गया, AST बढ़ गया और पूरे हेपेटोसाइट जो लिवर के सेल्स हैं उनका मरना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो गई एनिमल्स की कि वहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो चले जाएंगे। तो एक बहुत सीवियर डिजीज़ हमने स्वामी जी फिश में डेवलप कर ली थायोएस्टामाइड देके। बहुत सारे ड्रग इस कंडीशंस में काम नहीं करते हैं स्वामी जी। तो हमारे लिए एक चैलेंज था कि क्या हम लिवोग्रिड को इस्तेमाल करके उस ऐसी कंडीशन वाले एनिमल को भी वापस क्या ला सकते हैं, और अगर ला सकते हैं तो क्या उनका लिवर फंक्शन वापस हो जाएगा। तो समझिए ये हमारी हाइपोथेसिस थी, ये हमारा चैलेंज था जिस हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। और समझिए ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है कि जो हमारी साइंटिस्ट टीम थी वो भी थोड़ी सी डाउटफुल थी कि इतने सीवियर मॉडल में क्या ये दवा काम करेगी। पर समझिए डेटा केम्स जब मरणासन थे वो जीव, हाँ बिल्कुल मरणासन जैसे हालत में थे, पर वो सब जीव समझी वापस लौट के आ गए। ये बड़ी चीज़ होती है कि अब मौत के मुहाने पर खड़े हैं, एनिमल ट्रायल में भी ऐसी खतरनाक कंडीशन से उनको वापस ठीक कर दिया। तो पहले वाले में चूहों को कितना टाइम लगा था ठीक होने में? वो स्वामी जी हमने काम किया था आई थिंक 2 हफ्ते तक, 14 दिन का था। 14 दिन में। और इनमें जीब्रा फिश चूंकि छोटे एनिमल में इनमें रिस्पॉन्स जल्दी आता है स्वामी जी, इनमें 8 दिन के ट्रीटमेंट से काम हो गया। 8 से 14 दिन के अंदर लीवर डिजीज को रिवर्स किया। तो भाई मैं कहता हूँ आपको 1-2 सप्ताह में नहीं, 1-2 माह में आप वापस आ जाओगे। ये है परिणाम। और स्वामी जी फिर हमने जो भी ह्यूमन रेलिवेंट मार्कर्स हैं, जैसे हमने चूहों में नापा था ALT ST, स्वामी जी वैसा ही फिश में भी नापा जा सकता है। उनको स्वामी जी फिर हमने नापा और देखा जो ALT और AST के लेवल बढ़ गए थे लिवोग्रिड ट्रीटमेंट से स्वामी जी वो वापस नॉर्मल हो गए। और जो एक एनिमल में था वो दूसरे में पाया गया स्वामी जी। और चूंकि फिश में हमारे पास लिबर्टी ज़्यादा होती है तो हम एक ही ग्रुप में लगभग 50 फिश रखते हैं। तो पूरे उस ग्रुप के अंदर 50 फिश में स्वामी जी सिमिलर रेस्पॉन्स था। तो वेरिएंस वाज मिनिमम। तो दैट शोज कि जो हम देख रहे थे वो बायोलॉजिकली रेलिवेंट था और रिप्रोड्यूसिबल था, और वो डोज डिपेंडेंट था स्वामी जी। हमने ये एक्सपेरिमेंट 4 अलग अलग डोज पे किया था। कम डोज पे कम रेस्पॉन्स था, ज़्यादा डोज पे ज़्यादा रेस्पॉन्स था। और जो ह्यूमन रेलिवेंट डोज था स्वामी जी वो बिल्कुल ऑप्टिमल था। उस डोज का रेस्पॉन्स जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसा आया स्वामी जी। तो और इसके साथ स्वामी जी हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि जो फंक्शनैलिटी लिवर की है उसको कभी कभी अगर किडनी के साथ लिंक किया जाए तो क्या हम एक होलिस्टिक हेल्थ का इंडेक्स बना सकते हैं जो किडनी और लिवर एक्सिस को कंबाइन करता हो स्वामी जी। और उस इंडेक्स के साथ भी अगर हम एक बीमारी को क्वांटिफाई कर पाएँ तो क्या लिवोग्रिड के इस्तेमाल से वो वापस नॉर्मलाइज हो रही है। स्वामी जी अगेन उस पैरामीटर पर भी लिवोग्रिड के रिस्पॉन्स स्वामी जी बहुत ज़बरदस्त है, और वो आपको सबको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे भी रहे हैं स्वामी जी। और जो लिवर डिसफंक्शन इंडेक्स है वो लिवोग्रिड के इस्तेमाल से नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया था। और स्वामी जी एज यूजुअल जब हम ये वाले ऐसे काम कर लेते हैं तो उसको स्वामी जी हमने पब्लिश किया, और एक LCBR का एक बड़ा जर्नल है टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट, वो स्वामी जी इस डेटा को उसमें हमने पब्लिश किया। और जैसा आपने कहा था लास्ट टाइम स्वामी जी कि हम इनके घटक के बारे में थोड़ा बात करें, तो इस पेपर के टाइटल में स्वामी जी हमने तीनों पौधों के बारे में लिखा और बताया कि इन तीनों के सम्मिश्रण से हम लिवर को भी अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं, और जो भी साइड इफेक्ट्स हैं मेडिसिन के उनको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो स्वामी जी ये आज का एक कंक्लूजन है कि लिवोग्रिड के इस्तेमाल से, लिवोग्रिड के वाइटल के इस्तेमाल से हम अपने लीवर को पावर दे सकते हैं और जो हिपेटोटॉक्सिटी है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और ये फाइंडिंग बड़े जर्नल में पब्लिश हो चुकी है, और रिसर्च लीवर पर हमारे और भी चल रहे हैं, और क्लिनिकल ट्रायल स्वामी जी इसके ऑन गोइंग हैं, और बहुत जल्दी स्वामी जी लगभग 900 पेशेंट का डेटा अब तक हमारे पास है, उसको स्वामी जी अभी पब्लिश